अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे क्या हाल है आप लोगों की? खैरियत से हैं? ठीक है। जी अलिशबा, वालेकुम अस्सलाम बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बच्चों? ठीक है। अच्छा बेटे, आपका जो पिछला टॉपिक है वो रिवाइज कर लें। ठीक है, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपसे सुनने हैं। ठीक है बच्चों। बेटे सुनने से डरा ना किया करें, ठीक है। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आप जो है वो क्वेश्चन का आंसर गलत दे देंगे। ठीक है, पहली दफा गलत देंगे तो उस दफा ठीक हो जाएगा ना। ठीक है, बस इस डर से तो जो है वो क्लास स्किप ना किया करें। ठीक है, चले जी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन? लास्ट टॉपिक हमने यही पढ़ा था ना। जी बच्चों, अभी हाँ। हाँ जी बेटे अजय, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन? क्या होता है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में? जी बेटे अजय। यस मिस। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन? कौन सा प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का? इसमें क्या होता है? जी बेटे रिप्लाई तो करें। नहीं मालूम? कल आपने क्लास सी थी? मिस इसमें अच्छा, अभी हाँ एब्सेंट थी क्लास में। अच्छा अजय, आप तो प्रेजेंट थी ना? यस मिस। हाँ जी। कोई एक बच्चा बता दे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। मिस जो मेल गैमेट के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जब वो फीमेल गैमेट के ऊपर आकर लगते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अच्छा जी। सीड की जो ऊपर वाली कवरिंग है उसको क्या कहते हैं? कौन बताएगा बच्चा? व्हाट इज द आउटर कवरिंग ऑफ सीड्स? जी, सीड्स की आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? सीड के आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? टेस्टा कहते हैं। ठीक है। अच्छा बेटे, आप लोग जो है एक दफा, अगर आप नहीं भी लर्न कर सकते हैं, एक दफा टॉपिक को पढ़ा जरूर किया करें। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स। यस मिस। ओके। अच्छा जी, इसके बाद हमने पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो सीड्स होते हैं, एक इसमें छोटा सा प्लांट होता है जिसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, यही एम्ब्रियो जो है एक छोटा सा पौधा होता है। जब हम सीड को जो है वो सॉइल के नीचे दबाते हैं तो क्या होता है उसमें? जब हम उसे पानी देते हैं तो वो स्वेल हो जाता है और उसका सीड पोर्ट जो है वो फट जाता है। ठीक है। उसमें जो दो पार्ट्स हैं, रेडिकल और प्लूम्यूल। ठीक है, रेडिकल से जो है वो रूट्स निकलती हैं और प्लूम्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? शूट में कन्वर्ट होता है। और वो प्लांट जो है वो फिर फर्मली सॉइल में जो है वो रूट्स उसकी जो है वो नीचे तक जाती हैं और वो जो है वो सॉइल में क्या होता है? उसकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा जी, आज का जो आपका टॉपिक है इट इज अबाउट सीड जर्मिनेशन। ठीक है, कि सीड्स जो हैं वो किस तरह से ग्रो करते हैं वो आपने देखना है। ठीक है।
चलें जी, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना सीड जर्मिनेशन। ठीक है, अब आपको मैंने कल तक जो बताया था कि फ्रूट फॉर्मेशन किस तरह से होती है और सीड्स जो हैं वो किस तरह बनते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स दे जर्मिनेट इन ऑर्डर टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। यानी सीड्स अगर जर्मिनेट नहीं होंगे, ग्रो नहीं करेंगे, जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या होता है जिसमें सीड्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो नए प्लांट्स नहीं बनेंगे, अगर नए प्लांट्स नहीं बनेंगे तो उस तरह के प्लांट जो हैं वो दुनिया से खत्म हो जाएंगे, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, यस मिस। पहले मैंने आपको बताया था कि सीड्स के अंदर जो है एक छोटा सा प्लांट होता है जिसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक पार्ट्स। उसमें कौन कौन से हैं, एक रेडिकल होता है जिसमें जो कि क्या चीज है, फ्यूचर रूट है। ठीक है, जिसमें से रूट निकलती है। एंड प्लूम्यूल जो है इट इज फ्यूचर शूट। यहाँ से क्या निकलती है, शूट निकलती है, यानी प्लांट का ऊपर वाला पार्ट निकलता है। ठीक है, द एम्ब्रियो ऑल्सो कंटेन्स one or two cotyledons and a special type of tissue contains food for the seed germination। ठीक है, और ये क्या चीज होती है, इट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है ये एक्चुअली क्या है, फूड है उस सीड के लिए जिसने ग्रो करना है। आपने देखा होगा कि सीड्स को अगर आप जमीन के अंदर भी ना उसको दबाएं तो तब भी जो है वो सीड जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी आप देखें कि अगर मटर जो है वो छील के उसमें फ्रिज में रखे जाएं तो कुछ ऐसे के बाद अगर वो फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन में रखे हो तो खुद से ग्रो करना शुरू कर देते हैं जैसे उनको मॉइस्चर मिलना शुरू होता है। ठीक है, उसकी रीजन क्या होती है कि प्लांट्स ने पौधे वो जो सीड से बनाता है तो उसमें जो एम्ब्रियो होता है उसके लिए फूड पहले से प्रेजेंट होती है उन सीड्स में। ठीक है, और उसी फूड को यूटिलाइज करते हुए सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम देखते हैं आपके सीड जो है इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। अच्छा जी, सीड जर्मिनेशन में जो इसका एक पार्ट होता है रेडिकल, इट इज कॉल्ड एज द फ्यूचर रूट। और दूसरा जो पार्ट है इट इज कॉल्ड एज प्लूम्यूल। इट इज कॉल्ड एज द फ्यूचर शूट। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि शूट में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, स्टेम है, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये तमाम किसमें आ जाते हैं, शूट में आ जाते हैं, यानी जो ऊपर वाला पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है, अब सीड में जो एम्ब्रियो होता है इट कंटेन्स वन और टू कॉटिलेडन्स। ठीक है, यानी सीड्स में क्या होते हैं, वन और टू कॉटिलेडन्स। टीचर जी जी, टीचर ये मीटिंग रिकॉर्डेड है। हाँ जी अलीजा बेटे, क्या पूछ रही हैं आप। टीचर मैं कह रही हूँ ये मीटिंग रिकॉर्डेड है, ये बाद में ले सकते हैं ना। पौधे को क्या करते हैं, सॉरी। मैं कह रही हूँ ये मीटिंग रिकॉर्डेड है, ये मीटिंग अगर टीचर से हमने ट्यूशन वाली से काम ये करना सीड हो के तो बाद पार्ट में ले मैंने आपको सकते हैं। बताया, सीड जब ग्रो करता है ना, ठीक है, तो उसमें से जो है दो दो पार्ट्स उसके जो सीड के अंदर होते हैं, एक रेडिकल होता है और दूसरा प्लूम्यूल होता है। रेडिकल जो है वो वहां से रूट निकलती है और प्लूम्यूल जो है इसमें से क्या होता है, ये पार्ट जो है वो शूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके अलावा मैंने आपको बताया था कॉटिलेडन्स क्या होते हैं, आपको मैंने जैसे चनों की मिसाल दी थी कि अगर उसको अगर आप डिप कर दें पानी में, उसमें दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, दो दालें से बन जाती हैं उसमें चने की। ठीक है, तो क्या एक्सक्यूज होता मी है मिस। उसकी दाल जो होती है, ठीक है, चने की दाल होती है ना, वो चनों से ही निकलती है ना, तो उसमें हर जी चने में से दो पार्ट्स निकलते हैं ना, वो उसके क्या होते हैं, समझते हैं कि वो कॉटिलेडन्स होते हैं। ठीक है,
इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एंडोस्पर्म होती है, इट इज द फूड फॉर द न्यू प्लांट। ठीक है, एंडोस्पर्म फूड रिजर्व्ड फॉर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, मैंने आपको बताया था, इट इज द स्मॉल प्लांट दैट हाइड्स इनसाइड द सीड। ठीक है, जो कि सीड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा जी, आपकी जो बुक है इसमें जो डायग्राम बनी हुई है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, फिर आपको ज्यादा क्लियर व्यू हो जाएगा कि किस तरह से सीड जो है वो जर्मिनेट करते हैं। आपको देखें यहाँ पर एक सीड नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो है वो सॉइल के नीचे वाला पार्ट जो है यहाँ पर मैं ड्रॉ करने लगी हूँ। अब इस सीड में जैसे ही आप सीड को जो है वो सॉइल के अंदर जो है वो जब सीड आप दबा देते हैं, बहुत ज्यादा नीचे तो डेप्थ में नहीं करते इसे। ठीक है, और इसको जब इसकी वाटरिंग करते हैं, यानी इसको पानी देते हैं सॉइल को, तो ये सीड जो है ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और ये स्वेल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, फूल जाता है, बड़ा हो जाता है साइज में। जब ये साइज में बड़ा होता है तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं, सॉरी सीड कोट कहते हैं इसे। ठीक है, या फिर इसको क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं। वो जो छिलका होता है ना ऊपर वाला इसका सीड का, इसको क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं, और इसमें से ही प्लांट जो है वो जर्मिनेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये जो पार्ट है सीड जर्मिनेट कर रहा है, और इसमें से सबसे पहले कौन सी चीज निकल रही है, रूट निकल रही है इसमें से। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से सबसे पहले क्या निकलती है, छोटी सी रूट निकलती है इसमें से। ठीक, अब ये वाला पार्ट जो है वो नीचे की साइड पे मूव करता है, और मैंने आपको बताया था होता है। जी बेटे, अच्छा जी, ये जो प्लूम्यूल होता है यहाँ से जो है ये क्या है, फ्यूचर शूट है, और इसी जगह से जो है वो शूट जो है वो ऊपर की साइड पर मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, और प्लांट में जो है यहाँ पर पहले छोटे से लीव्स जो है वो सीड, अक्सर जो है वो सीड कोट के साथ ही बाहर आ जाते हैं। ठीक है, 2 लीव्स होते हैं जो कि बाहर निकलते हैं, फिर ये लीव्स जो है इसमें से जो सीड कोट है, अगर वो सीड कोट ऊपर की साइड पे चला जाए, ठीक है, तो बाद में जो है लीव्स से वो रिमूव हो जाता है, या फिर कुछ सीड कोट्स जो हैं वो अंदर ही की साइड पे रह जाते हैं। ठीक है, या फिर कुछ सीड कोट्स जो हैं वो इसके लीव्स के साथ ही बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और ये लीव्स जो हैं फिर क्या करते हैं, इस छोटे से प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, और ये फिर शूट जो है वो फिर फर्दर ग्रो करती हुई और लीव्स जो है इसमें से निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसमें जो है आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि ये इसमें किस तरह से जर्मिनेशन स्टार्ट हुई है। अच्छा जी, सीड कोट का तो मैंने आपको बता दिया कि जो ये आउटर पोर्शन होता है सीड का, जिसमें सीड जो है वो प्रोटेक्टेड होता है, उसको क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। ठीक है, यही आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। द एम्ब्रियो रिमेन्स डोरमेंट, यानी कुछ अर्से के लिए जो एम्ब्रियो जो है वो क्या होता है कि वो ग्रो नहीं करता until the conditions become favorable for the seeds to grow। ठीक है, जब तक सीड्स के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं, फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं कि उसको प्रॉपर मॉइस्चर मिले, ठीक है, वाटर मिले, ताकि वो इजीली जो है वो प्लांट जो है वो ग्रो कर सके। ठीक है, some seeds can remain dormant even for 100 of years, यानी कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो 100 years भी पड़े रहें तो वो क्या करते हैं, वो ग्रो नहीं करते जब तक कि उनको जो है वो प्रॉपर जो है वो कंडीशंस ना मिले उनको ग्रो करने के लिए। ठीक है, seeds can only grow under certain conditions, that is the seeds must get proper sunlight
ठीक है, यानी उसको क्या है, प्रॉपर सनलाइट मिले, सीड्स को एयर मिले, वाटर, और इसके अलावा फ्रॉम द एनवायरमेंट। बेटे जब आप पढ़ रहे होते हैं तो माइक्स म्यूट कर दिया करें, ठीक है, अपने माइक्स जो हैं उनको म्यूट कर दिया करें। ओके, वैसे मैंने आप कर दिया आपको, क्योंकि आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, इसकी वजह से जो है वो लेक्चर देना जो है उसमें डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि सीड्स को ग्रो करने के लिए जो प्रॉपर कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं उसमें कौन कौन सी है, कि प्रॉपर सनलाइट हो, ठीक है, इसके अलावा एयर, वाटर और फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है। द अर्ली ग्रोथ ऑफ द प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन, ठीक है। ये जो सीड से जो है वो रूट, छोटी सी ये रूट निकल रही है और साथ ही जो है वो एक छोटा सा प्लांट निकल रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस अर्ली ग्रोथ को क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। द रेडिकल स्टार्ट्स टू ग्रो इनटू फर्स्ट रूट, ठीक है। अब इसमें से जो रेडिकल जो है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो फ्यूचर रूट है, ठीक है, वो क्या करती है, इट ग्रोज इनटू फर्स्ट रूट, इससे क्या है, फर्स्ट रूट बनती है, जो छोटी सी रूट नजर आ रही है ना आपको, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट रूट। देन द प्लूम्यूल स्टार्ट्स ग्रोइंग एंड पुश अप इनटू शूट्स एंड लीव्स, और जो प्लूम्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर शूट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी दो जो लीव्स जो हैं इस तरह से निकल आते हैं इसमें से। these then these leaves start to prepare their own food by the process of photosynthesis, और ये जो हैं ये लीव्स क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या करते हैं, अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कभी आपने अगर सीड को जर्मिनेट होते हुए देखा हो, यानी उगते हुए देखा हो, जब वो अभी जमीन से बाहर निकल रहा होता है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि उसके जो कॉटिलेडन्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको चने के दाल की एग्जांपल दी थी, ठीक है, अगर आप चने को ग्रो करें तो उसमें जब आप उसको पानी में डिप करते हैं तो क्या होता है कि जब उसका सीड कोट जो है वो रिमूव हो जाता है, तो उसमें से आपको मैंने बताया कि एक चने में से जो है वो चने की दो दालें निकलती हैं ना, वो क्या होते हैं, उसके कॉटिलेडन्स होते हैं, ठीक। अब ये कॉटिलेडन्स जो हैं ये भी जमीन के साथ जब लीव्स बाहर आ रहे होते हैं, ये कॉटिलेडन्स भी जो हैं वो उसके साथ बाहर आ जाते हैं, फिर ये कॉटिलेडन्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं, उसकी जगह दो लीव्स जो हैं वो आपको नजर आते हैं सीड जब जर्मिनेट होते हैं, ठीक। अब इसमें जो है जर्मिनेशन के प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि रेडिकल जो है वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लूम्यूल जो है यहाँ से क्या चीज निकलती है, शूट निकलना शुरू हो जाती हैं, और ये प्लांट जो है वो फिर इसकी रूट्स जो है वो फर्दर ग्रो करती हैं, और इसको सॉइल में जो है वो मजबूती से जो है वो इस तरह से पौधे आपने देखे कि छोटे होते हैं पहले क्या होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो फिर से बड़े प्लांट्स होते हैं, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, प्लांट्स जो है वो किस तरह से अपने सीड्स जो है वो डिस्पर्स करते हैं, ये स्कैटर करते हैं इन द एनवायरनमेंट, क्यों क्यों करते हैं, ताकि उनके प्लांट्स जो हैं वो दूसरी जगहों पे भी ग्रो कर सकें जहां पर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिले। अब ये स्कैटरिंग जो है सीड्स की इज आल्सो कॉल्ड एज सीड डिस्पर्सल, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस है, सीड डिस्पर्सल, जिसमें प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे स्कैटर देयर सीड्स। अब प्लांट्स जो है वो सीड्स कैसे स्कैटर करते हैं, आपने देखा होगा कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जिनके फल वगैरह हम नहीं खाते ना, तो वो जो प्लांट्स हैं उनके फ्रूट्स जो है वो जब पक जाते हैं तो क्या होता है, जमीन पे गिर जाते हैं। अब बर्ड्स वगैरह उनको खाते हैं, तो जो बर्ड्स उन फ्रूट्स को खाते हैं, जब उनके स्टमक में ये सीड्स जाते हैं तो ये सीड डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है, और जहां जहां उनका वेस्ट जो है वो गिरता है तो वहां पर जो है ये सीड्स जो है उसी तरह से जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं और ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एयर के साथ भी जो है वो सीड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, और डिफरेंट एरियाज में जो है वो फिर जहाँ पर उनको
फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं वहां ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यानी ह्यूमन बींग्स जो हैं, जैसे सीड्स का ये जो है फ्रूट्स देते हैं, फॉर एग्जांपल आम है तो उसकी गुठली वगैरह फेंक देते हैं, तो अगर उसको कोई प्रॉपर कंडीशंस मिले तो वो ग्रो करना शुरू कर देती है। ठीक है, इसी तरह से खरबूजे हैं, इनके बीज हैं, इनको हम फेंकते हैं तो ये भी ग्रो कर जाते हैं। ठीक, यानी फ्रूट्स तो हम यूटिलाइज कर लेते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके सीड्स भी हम यूटिलाइज करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। अच्छा जी, अब ये प्रोसेस जो है मैंने आपको डिस्पर्सल का प्रोसेस जो है मैंने बताया, विंड से भी होता है, वाटर से भी होता है, एनिमल से भी होता है, एंड बाय प्लांट्स इटसेल्फ। ठीक है, सीड्स डिस्पर्स्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट बिकम बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड competition for food, light, water. That's why seeds are dispersed at long distances. अब आपको एक बात समझनी चाहिए यहाँ पर कि सीड्स को लॉन्ग डिस्टेंसेस पर क्यों डिस्पर्स किया जाता है, ताकि उसको प्रॉपर जो है वो जगह मिल सके ग्रो करने के लिए। ठीक है, और जब जगह मिल जाएगी प्रॉपर और प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलेंगी तो क्या होगा कि सीड्स जो है वो इजीली ग्रो कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अगर आपने अब कोई क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से रेलेवेंट जो आप पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। जी बेटे, 1 by 1 क्वेश्चन अगर आपने करना है। जैसे छोटा सा प्लान निकलता कैसे है? जी जी, टीचर ये हाँ जी जी, गुलबानो पूछिए, पूरा क्वेश्चन पूछा गया करें ना, ऐसे समझ नहीं आ रही। टीचर ये जो अंदर होता है ये बाहर निकलता कैसे, वो जो शूट प्लांट कैसे निकलता है बेटे, जब आप कोई भी हाँ सीड, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई भी सीड जो है आपके घर में है, जैसे खरबूजा है, ठीक है, वो खाते हैं, अगर आप उसको जमीन में दबा देंगे, लेकिन बहुत नीचे नहीं करना उसको, ठीक है, तो एक दो हफ्ते तक ना वो जो है वो सीड ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसमें जो है आप देख सकते हैं कि जैसे ही वो ग्रो करता है तो उसमें छोटी सी एक रूट और जो है वो लीव्स जो है ऊपर की साइड पर निकलना शुरू हो जाते हैं, अगर आप उसको प्रॉपर जो है वाटरिंग करें या पानी देना शुरू करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने सीड्स को ग्रो करना है, ऐसे चने का पौधा होता है वो भी निकल आता है जल्दी, इसके अलावा मटर है, ठीक है, अगर वो जो ग्रो करें, मटर का पौधा तो बहुत जल्दी निकल आता है, तकरीबन 1 वीक लगता है, अगर आप मटर जो है वो एक दबा दें ना जमीन में तो तकरीबन 1 वीक लगता है, और वो जो है वो सॉइल में ग्रो करना शुरू कर देता है, तो आपको पता चल जाएगा कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं सीड से। ठीक है, मटर भी सीड्स है ना प्लांट्स के। यस। अच्छा जी, अब मैं आपको जो है इसकी होम असाइनमेंट बता दूं कि क्या आपने, अच्छा लास्ट क्वेश्चन हमने कौन सा किया था, क्वेश्चन नंबर 5 किया था, हाउ सीड्स एंड फ्रूट्स आर फॉर्म्ड इन प्लांट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब जो है आपका ये है, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो आज का मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है ना, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें व्हाट इज मेंट बाय सीड जर्मिनेशन। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपने लर्न करना है। ठीक है, दूसरा आपने फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है इसकी भी जो है डेफिनेशन लर्न नहीं की थी, ये भी अब आप लर्न करेंगे, कल मैं आपसे सुनूंगी। ठीक है, यही 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इसमें बनते हैं। ठीक है, ये आपने लर्न करने, मैं आपसे दोनों शॉर्ट क्वेश्चन कल सुनूंगी, क्योंकि कल वाला टॉपिक भी आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न नहीं किया हुआ था। ठीक है, मिस दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है? एक फर्टिलाइजेशन का है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, सीड जर्मिनेशन का है। ठीक है, इसको सिर्फ आपने लर्न ही करना है। ओके 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 स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। मिस मंथली मिस अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।